बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? मज़े की सर्दी है, कॉफ़ी है और उसके साथ मैं आपके सामने बीनिश बतूल, आपके अपने ही प्रोग्राम बाय द वे में। नाजरीन, मौसम तो है ठंडा, लेकिन हमारे प्रोग्राम में जो बहस छिड़ी है वो बहुत गर्मा गर्म है। आप जानते ही हैं कि बहस चल रही है स्किल्स और डिग्री के दरमियान, हुनरमंद या फिर डिग्री होल्डर्स। इसी सिलसिले में हम आपकी मुलाकात बहुत सारे हुनरमंदों से करा चुके हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर किए हैं और अब हमारे साथ पिछले कुछ अरसे से आ रहे हैं डिग्री होल्डर्स, और वो हमें ये बता रहे हैं कि वो डिग्री लेने के बाद खुश हैं या नहीं है, ये तो वही बताएंगे। आज के साथ जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो भी एक ज़बरदस्त किस्म के आर्टिस्ट हैं और एनसीए से ग्रेजुएट हैं, मिनिएचर आर्टिस्ट हैं और अब जॉब कर रहे हैं ज़ाहिर है डिग्री लेने के बाद। तो बाकी तफसील में चाहती हूँ कि हम उन्हीं से पूछें और मैं उनको वेलकम करती हूँ। सैयद खुर्रम अब्बास, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। कैसे हैं? और ये बताइए कि ये जो आपने डिग्री ली, हमने सुना है कि डिग्री का शशका बहुत होता है, तो क्या वाकई ऐसा है? शशका एक तरह से होता है फॉर क्वाइट स्मॉल टाइम, लेकिन उसके बाद ये है कि व्हेन यू गेट टू रियलाइज थिंग्स, फिर विद टाइम आपको हर सारी चीजें सामने आ जाती है। लेकिन ऑब्वियसली मैंने तो डिग्री होल्डर्स को देखा है बड़ी तोप चीज समझते हैं खुद को। नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ आई थिंक। नहीं, आप मतलब जी। उनको डिग्री का जो गुरूर होता है ना, हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए, मेरा ख्याल है वो होता है। वो थोड़ा बहुत होता है ऑब्वियसली, मतलब मैं भी कहता हूँ कि मैं आर्टिस्ट हूँ, सो थोड़ा बहुत आर्टिस्ट अकड़ आ है, मतलब जाती एक है। अकड़ है ना, तो थोड़ा माने अकड़ इस है, बात जी जी। को कि जी अकड़ हाँ। है। अच्छा, ये बताइए खुर्रम कि आपको कब पता चला कि आप में आर्टिस्ट बनने का रुझान मौजूद है, और या आप पढ़ना नहीं चाह रहे थे और वालदैन ने आपको इस पे फोर्स किया? तो कुछ जरा बचपन से हम शुरू करते हैं आपके। जी, ये है कि मतलब जो मेरा फेवरेट जो बचपन से मिकी माउस था ना, मिकी माउस वो अच्छा, पहला मेरा इंस्पिरेशन था। वाह। और उसको मतलब नाजरीन जी, मैं मैंने पहली दफा सुना है मिकी माउस किसी की इंस्पिरेशन है। तो मतलब मेरा हाँ, फेवरेट कैरेक्टर था, और वो हाँ, मतलब मैं उसको जो मेरे अगर बचपन वाली मेरी जितनी भी स्केच बुक्स हैं तो उनमें मिकी माउस, ये ट्वीटी, टॉम एंड जेरी, ये सब ना उसमें मतलब मैं बना बना के और उनको कलर पेंसिल और जो भी होता था तो उस तरह वो करता था। और विद टाइम वो चीज़ें फिर ज़रा बढ़ती गई, और फिर मैंने जो मतलब क्लास में जो होती थी ना बायोलॉजी के डायग्राम्स वगैरह, वो सब मुझे कहते कि हम्म। बनाओ बनाओ, तो फिर अच्छा, मैं वो मतलब करता बचपन से था। ही एक जी जी, आर्टिस्ट का हाथ वो वाला था कि वो चीजें बना रहा वो है और चीज़ वो थी। जी जी वेरी हाँ। नाइस, वेरी और नाइस। सबसे ज़्यादा मुझे जो अपीलिंग लगता था वो कार्टून्स थे, मतलब जो अच्छा, डिज्नी के जितनी भी मतलब वो थे, हाँ, स्लीपिंग ब्यूटी और बाकी ना, ये मतलब हम्म, पहले से मुझे बहुत फैसिनेट करते वेरी थे। नाइस। मतलब आपको बचपन से ही पढ़ाई के दौरान ही पता चला, पढ़ाई पढ़ते के पढ़ते, दौरान ही, जी कि जी आप में हाँ। ये स्किल्स हैं कि आप जी जी। चीजें बनाते हैं। और बाय द अच्छा, वे मैथमेटिक्स में मैं बहुत नील था। नील थे। नील था। नहीं, वो जी जाहिर है जी हाँ। रुझान उस तरफ था जी ना। जी था नहीं तो उस तरफ, हाँ, हाँ वो जी जी। रुझान ही की हम बात जी करें, जी। क्योंकि रुझान ही हुनर है। जी जी ये रुझान है। ही बाद में अगर जी पहचान जी। जाए तो हुनर बन जाता है। जी जी। ये क्योंकि खुरम देखिए, हमारे यहाँ आम तौर पे बच्चों का रुझान नहीं देखा ना, जाता, वालदेन बिल्कुल नहीं देखते, बिल्कुल। बड़े बिल्कुल नहीं सोचते, टीचर्स उनके। तो क्या ये बात दुरुस्त है? किसको रहनुमाई करनी चाहिए उस बच्चे की जो अपने अंदर उस रुझान को जानना चाह रहा है? मैंने अक्सर मतलब अपनी फैमिली में देखा है ना, हम्म, खुद अपने टाइम तो इतना पता नहीं चला, लेकिन हम्म, अभी मैं देखता हूँ कि अगर मतलब तीन भाई है, मैं अपने मतलब कजन्स की बात कर रहा हूँ, मेरे हम्म, खाला के बेटे हैं। हम्म। दो जो है दे आर ब्रिलियंट, एंड थर्ड वन इज बेडल, मतलब वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं अच्छा है। नहीं है। तो उसको मारना दाड़ना मतलब बस इट्स वही नॉट अ रूटीन, सोल्यूशन। पढ़ो पढ़ो जरूर, पढ़ो ए मतलब प्लस ही तुमने फोर्स। लेकर आना हाँ, है। मतलब जिस तरह आप वो दिन भी मुझे कह रही थी कि मतलब हम्म, बाहर ये देखते हैं कि बच्चे का रुझान किस तरफ हाँ, है, अगर वो बिल्कुल, पढ़ नहीं रहा, हाँ। जरूरी नहीं कि इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड, कुछ और कितनी भी कर सकते हजारों हैं। लाखों जी चीजें जी। हैं जैसे आप आर्टिस्ट जी बन जी। गए, और बेतहाशा जी। फील्ड्स हैं पढ़ाई के अलावा। मुझे मेरे हाँ, तो खैर मतलब आई कैन, मैं तो खुद को मतलब लकी समझता हूँ कि मेरे जो अब्बू हैं वो एजुकेशनिस्ट है, और मतलब अम्मी जो है वो शी इज़ अ क्राफ्ट वुमेन, वो अच्छा, चरसूती का काम, क्रोशे का वेरी काम, इंटरेस्टिंग। निटिंग करती है। आप पारा चिनार से जी ताल्लुक मैं रखते पारा हैं, चना बहुत से ही हूँ। खूबसूरत जी इलाके से, तो वो उस बहुत इलाके के हिसाब से फोक चीजें या लोक चीजें कुछ बहुत कर है। रही होती होंगी, जी है जी ना? हाँ, वो कर रही वेरी होती है। नाइस, वेरी नाइस। तो मतलब इंस्पिरेशन या गाइडेंस जो थी वो घर से ही घर मिली। से मिली। और मतलब ये नहीं था कि मतलब कि फोर्स करे, अबू ने
मुझे सिर्फ ये इशारतन बता दिया कि आर्टिस्ट की जो लाइफ होती है इट्स नॉट अ पीस ऑफ बहुत केक। मुश्किल है, बहुत मुश्किल तो है। मुश्किल होती है। लेकिन वेल ये मुश्किल कितनी है, इतनी भी हौसला मुश्किल अफ़ज़ा नहीं बात है, कितनी जी जी हौसला अफ़ज़ा बात है कि आपके वालिदैन ने आपके जी इस हुनर को देखते जी हुए आपकी हौसला अफ़ज़ाई की। जी जी सिर्फ एक हाँ, इशारे में बोल दिया कि मतलब हाँ, आर्टिस्ट की लाइफ जरा टफ होती है। मैंने कहा हाँ। कि तो हम आई थोड़ा एम आगे रेडी फॉर बढ़ते हैं, ये दिस। बताइए खुर्रम कि आपको एक्चुअली फिर कब ये पता चला कि आपने इस शौक में ही डिग्री लेनी है? क्योंकि देखिए ना, शौक तो हो गया, जी लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं अभी भी हमारे मुल्क में जी कि हमने उस शौक में अगर हम डिग्री ले लें जी जी तो वो तो फिर सोने पे सुहागा है। तो जी आपको बिल्कुल। ये बात कब पता चली कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा या बाकायदा इसकी तालीम हासिल करूंगा? जब मैट्रिक मैंने कर लिया ना, अबू ने कहा कि मैं क्या करोगे? मैंने कहा कि हम्म, अबू मैंने अगर मैं आर्ट की तरफ चला जाऊँ हम्म, तो कैसा रहेगा? मतलब वो कहे एफएससी कर लो, एफएससी के बाद हम्म, जो इट्स अप टू यू जो करना चाहते हो। हम्म, खैर उसके बाद पेशावर मतलब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि चलो कहीं पे एकेडमी जो भी हो। मैं हम्म, गया पेशावर में, एक थी कॉलेज ऑफ डिज़ाइन जो PIFD का एक डिपार्टमेंट मतलब ब्रांच था पेशावर में। सही। वहाँ पे मैंने ड्राइंग सीखी, हल्की फुल्की सी ज्वेलरी अच्छा, डिज़ाइनिंग प्रॉपरली का। इसको सीखा जी, जी, आपने? मतलब 4-5 महीने का मैंने वहाँ पे डिप्लोमा टाइप कर लिया। तो ओके। वो एमसीए की प्रिपरेशन के मैंने कर लिया। हम्म, और फिर मतलब रफ्ता-रफ्ता चीज़ें रियलाइज़ होती गई कि हम्म। मतलब क्या कर सकता हूँ, क्या तो नहीं। बाकायदा फिर डिग्री के हुसूल के लिए आपको क्या-क्या मुश्किलात हुई? क्योंकि देखिए आप एक रिमोट एरिया से आ जी, रहे जी। थे। पारा चनार से जी, आपको डेफिनिटली आगे वहाँ वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, ना ऑब्वियसली एनसीए नहीं वगैरह थी। नहीं था, जी, आपको किसी बड़े शहर जाना ही था। जी, जी। तो फिर उसमें आपको क्या-क्या मुश्किलात हुई? अपना शहर छोड़ के फिर इस्लामाबाद आना, पिंडी आना? मैं जिस ज़रा इलाके से हूँ ना बताइए। वहाँ पे मतलब एक जो बहुत एक मसला ये था कि वहाँ सेक्टरियन कॉन्फ्लिक्ट 2007 से लेकर 12 तक चल रहे थे। हुँ, उस चीज़ से निकलना और यहाँ आना मतलब इट वाज़ अ टोटली मतलब इट वाज़ लाइक अ जर्नी फॉर मी। हाँ। और वही था कि यहाँ पे सेटल होना और और लोगों की बड़ी मुश्किल मेंटालिटी। जर्नी, माँ के जी। हाथ के बने पराठे नहीं हैं, जी अब्बा ऑब्वियसली। जी की डाँट नहीं है, जी, जी। बहन-भाइयों की लड़ाइयाँ नहीं हैं और जी, एक जी, हाँ। मुख्तलिफ शहर है जी। और ज़ालिम शहर के बेरहम जी, लोग हैं। ऑब्वियसली हाँ। तो हाँ। ये था कि मतलब वहाँ से मैं देखा लोगों का जो रुझान था वो ये था कि मतलब सेक्टेरियन बेस पे ही वो एक दूसरे को जज करते थे। हुँ, यहाँ हुँ। आया मैंने एक पॉजिटिव चीज़ देखी कि मतलब यहाँ पे लोग किसी से मतलब कंसर्न ही नहीं है कि आप शिया हो या सुन्नी हो, जो भी हो इट्स ओके हाँ, अप टू फ़िरक़े यू एंड वारियत मी। बिल्कुल नहीं है, यहाँ नहीं था, ये चीज़ मुझे इदारों यहाँ में अच्छी नहीं है। लगी। फिर हाँ। मुझे एक बड़ी दुःख हुआ कि मतलब हम जो है हमें किस तरफ धकेला जा रहा है और मतलब हुँ, जो ये खुद है जिसको मतलब मैं पाकिस्तान इसको कहता हूँ, फाटा को हुँ, मतलब जो हमेशा जो इनका एटीट्यूड है मतलब हमें जिस तरह बर्ताव करते हैं, हुँ, वी आर लाइक आउटसाइडर्स। तो हुँ, फिर मैंने हुँ, देखा कि मतलब ये है और फिर उस चीज़ ये मुझे ट्रिगर करती गई और मेरा जो काम का स्टाइल निकला वो जो सोशल इनजस्टिस, मिस यूज़ ऑफ रिलीजन जो हुँ, नॉर्मली हो रहा है हुँ, पाकिस्तान हुँ, में। हुँ। मशाल खान का केस देख ले, उसके बाद बहुत से केसेस हुए हैं। नहीं, ये बड़ी अ, अच्छी बात हुई कि जब आप यहाँ पर एनसीए में आए और आपको यहाँ स्टूडेंट्स ने वेलकम किया, जी आपको असातिज़ा ने जी वेलकम किया और मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी बड़ी उम्मीद अफ़ज़ा बात है बिल्कुल। कि एक रिमोट एरिया के बच्चे को जनरली लोग पीछे पुश करते हैं कि भई जी। हम हैं, हम हमें और करने दो। एनसीए जो है, एनसीए ऐसी जगह है ना कि वहाँ पे कोई आपको मतलब आपके मतलब ये वो क्लास डिफरेंस वाला हुँ। मामला नहीं है या ये नहीं है कि आप इस इलाके से हैं वहाँ तो ये आपके है वो है। हुनर को, वहाँ आप आपके काम को आपको देखा जाता है। तराशते हैं, सर नहीं है कि वो पत्थर को हाँ। तराश तराश के कितनी ना उसे प्यारी हीरा बात है। निकालते देखिए एक हैं, वही इदारे को करते एक हैं। इदारे को हम नाज़रीन इस तरह ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ जी, कितनी मेहनत कर रहे बहुत हैं। मतलब और टीचर भी ऐसे फ्रेंडली होते हैं ना कि मतलब हुँ। आपको फील नहीं होता कि मतलब वो नहीं अक्सर होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच गैप, वो आपको बिल्कुल मतलब हुँ। पास बुलाते हैं कि क्या मसला है, जो भी मसले होते हैं, तो ये हाँ बड़ी दे अच्छी ट्रीट यू बात हुई लाइक। कि आपको एक हौसला अफ़ज़ा एनवायरनमेंट मिला, जी, बहुत जिसमें आपने फिर अपने काम को काम सीखा। को सीखा तो ये मैंने। बताइए कि चलिए डिग्री हो गई, जी, ठीक है, आपने कर लिया। सैक्रिफाइसेस किया, अब बाहर आए शहर जी, से। अब डिग्री के बाद जॉब कर रहे हैं आप? जी, मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, अभी मैं तो सेरीना होटल में एक गैलरी है सतरंग के नाम से, जो हुँ, आगा खान का जो वो है जो इनका एक पूरा एक सिस्टम है ना कि वो मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट को पूरे पाकिस्तान में बहुत प्रमोट करते हैं। हुँ, तो इन्होंने हुँ। भी ये इनिशिएटिव लिया था, सेरीना होटल में गैलरी है सतरंग के नाम से, वहाँ पे अच्छा, मैं असिस्टेंट क्यूरेटर हूँ। ओके। जी। तो मुझे ये बताएँ कि आप डेज़िग्नेशन तो बहुत मुश्किल-मुश्किल सी बड़ी-बड़ी बता रहे हैं, तनख्वाह भी इतनी मिलती है? वेल पेड हैं आप? वेल नॉट या दैट वेल कभी-कभी पेड। आपको लगता है कि इससे तो मैं कोई बन कबाब का ठिया ही लगा लेता तो मैं ज़्यादा कमा लेता? मैं सोचता हूँ कि मतलब हाँ, बजाय इस मतलब मंथली फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट हुँ, मुझे इतनी मेहनत करने की कभी-कभी मुझे अभी मतलब बाकायदा फ़ील होता है कि मुझे अपना हुँ। मतलब हुनर है मेरे पास, व्हाई शुडंट आई स्टार्ट माय ओन स्टूडियो? तो आई विल मतलब स्टार्ट माय थोड़ी-सी स्टूडियो। फ्रस्ट्रेशन आ रही है अब आप बहुत में? मतलब काफ़ी ज़्यादा।
काफी और ज्यादा स्पेशली 10 तारीख के नहीं। बाद और से। ये मैं इस हाँ। प्रोग्राम के तवज्जुद से अगर हाँ। कोई हमें यहाँ पर देख रहा है हम्म। तो मैं ये बात खास तौर पे मेंशन करना चाहूंगी कि वाकई आर्टिस्ट हमारे यहाँ उस तरह नहीं कमा पा रहे जिस तरह के उनके काम का हक है। पूरी दुनिया में आप जहां पर भी जाएं नाजरीन, आप देखेंगे कि आर्टिस्ट के लिए इतनी चीजें की जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इस तरह नहीं, तो इस पे तवज्जो देने की बहुत जरूरत है। तो ये इस फ्रस्ट्रेशन को फिर आप कैसे हैंडल करते हैं? आपका इतना मुश्किल काम है मिनिएचर पे करना। बस और आर्टिस्ट जो होते हैं मतलब वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपने पेंटिंग्स में ही उतारते हैं। मतलब अगर कोई बैड इंसिडेंट है या कोई भी मसला हो, बस हम बैठ के ना थोड़ी देर सोचते हैं या कुछ पढ़ के फिर उस पे वो करते हैं। तो ये तो बस फिर अलमिया नहीं है कैथारसिस कि देखिए मतलब सारी ही फिर तो जितने आपकी तरह के नौजवान हैं वो आप ही की तरह की कम अर्निंग पर हैं, तो फिर हमारी तो पेंटिंग्स में और हमारे काम में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, नजर आने लगेगी। आती है बकायदा। सब कहते हैं कि बहुत मतलब ये तो बहुत तकलीफ दे आपने बात की। जी मतलब हमें बस तो देखिए खुशी के, उम्मीद के, होप के, तितलियों, जुगनुओं और सितारों के पता नहीं कितने ख्वाब लोगों को दिखाने चाहिए आर्टिस्ट ने। लेकिन वेल अभी जो दुनिया जिस तरफ जा रही है, आई थिंक तितली और दे आर डाइंग। लाइक हाय नहीं, ये बात ना करें। अगर तितलियां मर देयर गई, इज नो अगर होप, तितलियां मर गई, होप इज डाइंग। उम्मीद की तितलियां और रंगों के जुगनू अगर ना हाँ रहे ये तो खुर्रम, है। तो फिर क्या फिर बचेगा इस बेरंगिया दुनिया हो में? जाती है फिर जी। तो बस दुनिया में कुछ भी लेकिन नहीं है। सम टाइम आई फील कि अभी जिस तरह सिचुएशन हाँ। हो रहे हैं करंटली फलस्तीन के, आई थिंक होप इज नहीं, जस्ट उसके लिए तो हम या सब ये एक इतना बड़ा अलमिया है हमारे बहुत अच्छा दौर का। अल्लाह जी। ताला आसानी करे। मुझे ये बताएं खुर्रम कि आप मेहनत पर यकीन करते हैं या बस अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह करम करे? अल्लाह आ, करम कर सी भाई। अल्लाह या तब करम मेहनत करे, जरूरी है? हरकत में बरकत है, मेहनत ज़रूरी है। और मेरे उस्ताद कहते हैं ना कि हम्म। जो नियत है वो आपकी मतलब जो इरादा जो है वो किस्मत है। अगर आपका इरादा अच्छा बड़ी है प्यारी बात है। और अच्छा है तो आपकी अच्छी किस्मत है, अगर हाँ, इरादा बुरा है तो किस्मत बुरी बुरी है। किस्मत है। तो ये बड़ी है बड़ी अच्छी जी। आपने बात कही खुर्रम। मैं चाहती हूँ कि आज जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको गाइड करें, उनको बताएं कि एक छोटा बच्चा फॉर एग्जाम्पल, एक नौजवान अगर आपको देख रहा है, तो वो अपने अंदर मौजूद सलाहियत या हुनर को कैसे पहचाने? क्या बड़े उसकी रहनुमाई करें या वो खुद से? आपको तो चले माहौल भी मिला, आपने खुद भी, लेकिन एक आम बच्चे को गांव में बैठा है, इधर बैठा है, वो जी कैसे उसको पता चले कि मेरे अंदर ये सलाहियत है? या बड़ों का काम है या कोई उसको गाइड करे? गाइडेंस तो बहुत ज़रूरी है हाँ। क्योंकि जिस तरह रिमोट एरिया जिस तरह हमारा इलाका है वहाँ पे मोस्टली ये होता है कि जब हम बचपन में थे, इवन मैं 5th से मतलब मैट्रिक तक मेरा ये था कि डॉक्टर या इंजीनियर वाला सीन था मैथमेटिक्स वो में। तो मतलब वो हर हमारा बच्चा ना कौमी आधी अलमिया है। तो या ये डॉक्टर होता है या ना जी इंजीनियर। जी। हाँ। और मतलब लोग इसको ज़्यादा प्रायोरिटी भी रखते हैं कि ये बहुत मतलब रिस्पेक्टेबल जॉब है, हालांकि ये नहीं है। और ऐसा भी नहीं है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत हर चीज़ें हैं। फील्ड इज्जत के और ये है काबिल कि है। मतलब अगर प्रॉपर गाइडेंस ना हो, क्योंकि मैं तो खुद को लकी इसलिए समझता हूँ कि मेरे अबू एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने मुझे मतलब गाइड करते रहे विद हाँ, टाइम तो आप उस कि जो बच्चे भी को जो इस करना वक्त है। आपको देख रहे हैं, आप और गाइड उनको करें, उसको उनको बताएं। ये है कि मतलब पहले ये है कि फैमिली वाले उनको फोर्स ना करे कि मतलब या मारना दाड़ना इज हाँ। नॉट अ सोल्यूशन। तो ये है कि उनको देखे कि मतलब कि रुझान किस तरफ है, उसको थोड़ा मतलब गैप दे दे, पर्सनल स्पेस दे दे कि तो ये मतलब बड़ों की तरबियत कैसे करें खुर्रम हम? ये मुश्किल है बच्चा जरा ये बहुत मतलब मुश्किल अब्बा है। जी को यानी कौन मुश्किल समझा सवाल सकता है? अब्बा पूछा। जी तो एक अब्बा अब्बा जी जी होते हैं, या उनको कौन समझा सकता है? उनको वाकई ये तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो लेकिन जाता ये कि है। अगर हमारे इस अभी प्रोग्राम मतलब के हम ये है ना तवज्जुद कि से हम जो एनसीए के पाराचना की जितनी भी मतलब हमारे सीनियर ग्रेजुएट्स हैं और हम हैं, हमने वहाँ पे ना ईटीए एजुकेशन थ्रू आर्ट्स के नाम से हमने वर्कशॉप अच्छा। करवाए थे 16, 17 और 18 मतलब इन 3 सालों में। फिर कुछ अच्छा। सिचुएशन ऐसे बने कि मतलब हम वो उसको जारी नहीं रख सके, हाँ। वो पॉलिटिकल लेकिन सिनेरियो ये भी कितनी अच्छी और आपने उसमें बात ये कही कि था आप ना अपने जी इलाके में इस जी चीज को प्रमोट जी करें जी और ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसी जी जगहें बनाएं जी जहां पे बच्चे आए और आप लोगों से सीखें। जी। उसमें हाँ। हम लोगों ने ये किया कि बच्चों के लिए परफॉर्मेंस का एक वो रखा, रिसाइकलेबल चीज़ों से उनको फैशन शो का वो करवाया हमने, और अच्छा। थिएटर करवाया, वेरी ड्राइंग नाइस। वगैरह। तो जब मैंने उन बच्चों को देखा ना, मैं इतना खुश हुआ कि मतलब हमारे बच्चों में कितनी टैलेंट कितना है और टैलेंट है। बहुत अच्छा, ज़्यादा। आपके इलाके में लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी उतनी ही प्लेटफॉर्म दिया जाता है या लड़कियों में तालीम या डिग्री टू का बी उसूल अभी ऑनेस्ट नहीं है? गर्ल्स आर लेस प्रिविलेज्ड ओहो। इन दिस सीन। मतलब अभी है, लेकिन अगर साथ हाँ। एजेंसियां देख ली जाए ना, उनमें सबसे ज्यादा जो एजुकेशन का रेशो है वो क्रोम एजेंसी का है। अच्छा। तो अच्छा, लेकिन चलें, फिर ये भी भी एक मतलब उम्मीद अफ़ज़ा बात है। जो क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और हाँ। आई नो द थिंग्स, इवन मैं फैमिली में भी देख रहा हूँ कि लड़कियों को एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं होता। अब देखें, जैसे आप इस जिंदगी की जिस स्टेज पर हैं, आपने जो हुनर हासिल किया है और फिर उसमें डिग्री हासिल की, आप अगर अपने इलाके में जाके काम करें तो इसका स्कोप नहीं है।
स्कोप उस तरह से है कि मतलब मैं उनको गाइड कर सकता हूँ, सिर्फ गाइड कर सकते हैं, गाइड कर अपने लिए तो सकता हूँ। अर्निंग नहीं कर सकते ना। अपने लिए भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन दैट विल नॉट बी फुलफिलिंग माय नीड्स। क्योंकि देखें ना खुरम, वो वक्त भी तो आना चाहिए कि हम जहां जहां अपने अपने इलाकों से सीख कर आए हैं, जी, हम अपने उन्हीं इलाकों को जाकर और वो सबसे ज्यादा अपना, डिजर्विंग वो है। सबसे ज्यादा जी, डिजर्विंग वो है, उन्हीं इलाकों में जाके हम अपनी ये तालीम, ये हुनर उन लोगों को जी, सिखाएं। जैसे मेरी अक्सर ये ख्वाहिश होती है कि जो भी बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इधर उधर पढ़ने वढ़ने चले गए, पढ़ें, रिसर्च करें, सब लेकिन कुछ वापस करें, आए, अपने मुल्क आए। वापस आए। जी, जो एसेट आप अपने मुल्क के लिए बन सकते हैं वो अपने मुल्क को दें। क्योंकि ये लेकिन हमारी वो रूट्स है, पैसे मतलब के ये। चक्कर है ना, जी, जी, पैसे हाँ। के चक्कर में फिर डॉलर तो नहीं मिलेंगे ना इधर। ये बात है, मतलब लोग ऐसे इसलिए ना वो प्रायोरिटीज उनकी चेंज हो जाती है हाँ कि हाँ, मतलब वो पैसे को प्रायोरिटी पे रखते हैं, और जो अपने रूट्स ये हैं भी एक उनको, अलमिया है ये खुरम, भी, ये बहुत गलत है। हम सबकी प्रायोरिटी पैसा जी, है। लेकिन ये कि लेकिन बहरहाल जरूरी भी लेकिन बहुत ये है। है कि अपने हम्म। अपने अगर हम अब जो असल काम तो ये है कि हमने अपनों के लिए किया, हम अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के तो लिए। आप कभी दैट्स द फैक्ट। सोचते हैं कि मैं ऐसे ट्रैक पे चलूं कि एक वक्त आए कि मैं जाके अपने इलाके की खिदमत कर सकूं? इंशाल्लाह मैं करूँगा, और मेरा ये है कि मेरा जो काम भी है कि मैं उसमें ना एक मैसेज होता है कि मैं अपने इलाके लोगों के लिए आवाज़ उठाता हूँ मैं अपने काम में। तो अच्छा। जो भी होता है, मतलब इवन पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में जो होता है, तो मैं उस चीज़ पे काम करता हूँ, और ऑब्वियसली मैं अपने इलाके के लिए करूँगा। मतलब वो नहीं, सबसे बिल्कुल जी, ज़्यादा जहन में प्रिविलेज रखिएगा। काम जो और मेरे लिए है। मुझे ये बताएं खुरम, जाती तौर पे आप डिग्री को बेहतर समझते हैं या हुनर को बेहतर समझते हैं? अलग अलग दोनों को सीखें, या अगर जैसे आपने शौक को ही डिग्री बना लिया, जी, या साथ लेके चलें? आप किस चीज अ, की कहेंगे, लोगों को तजवीज देंगे? मेरे ख्याल से तो ये है, अगर आपका पहले तो ये है कि आपने डिग्री कर ली और बाद में हम्म। आपको रियलाइज़ हुआ कि शौक नहीं है, फिर आपको मतलब कोई हम्म। दूसरा हुनर सीखना चाहिए। अगर आपने अपने शौक को अपना डिग्री के उसमें कन्वर्ट कर लिया, देन मतलब फिर आप क्योंकि यू आर देखे डूइंग ना, द एक बेस्ट। आम बच्चे को हम डिग्री के हुसूल के लिए जी, लगा देते हैं, अब जी, 22-23 साल की उम्र में वो बैचलर्स करके लेकिन सिर्फ निकल रहा डिग्री है, तो नहीं, आप उसको ये भी उस तो वक्त वो गाइड क्या करें। करेगा? मतलब उसको ये है कि अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस है, अगर उसको हाँ पता है कि मैं किस रास्ते, सारे रास्ते उसको बता दें कि ये रास्ते हाँ हैं, हाँ। और आप उनमें से कोई वो अपने रास्ता हिसाब कौन से दिखाएगा? रास्ता, आई थिंक ये मैं दोबारा बोलूंगा कि ये मतलब सबसे पेरेंट्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं ना बच्चे पे, हम्म। वो घर का माहौल ही होता सीरियसली है। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं हर तरह के प्रोग्राम छोड़ के सिर्फ वालदैन को बुलाना शुरू कर दूं। और मेरे ख्याल से कभी, क्यों पेरेंटिंग। नाजरीन, आप क्या मेरे इस ख्याल से मुत्तफिक हैं? कभी अब्बा जी आ जाएं, कभी अम्मा जी आ जाएं, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो सबसे बेहतर गाइडलाइन आपको दे सकते हैं वो आपके वालदैन हैं। क्योंकि वो सबसे पहला मतलब वो है जहाँ हम हाँ पहले जो तरबियत हाँ, होती है, वो तो पहली जगह है, घर है, पेरेंट्स बिल्कुल है बिल्कुल जो ऐसा हमारे ही वो है। करते हैं। तो उनकी तरबियत तो बहरहाल, अब पता चले सारी अम्मा अब्बा मुझसे ही नाराज होके बैठ जाए। ठीक है, कोई नहीं, तो नहीं। अब ये बताइए हाँ, खुरम, कि आपने जिक्र किया कि आप उस तरह नहीं अर्निंग अपनी कम कर पा रहे, या मैंने सिर्फ आप ही नहीं, ये मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं, बच्चे भी हम्म, और मिडिल एज लोग भी, उनका हम्म, ये अलमिया देखा है। जी। तो अब ये बताइए कि अब आप क्या करेंगे? अब किस तरह इस फ्रस्ट्रेशन से खुद भी निकलेंगे और लोगों को भी निकालेंगे, और अपनी पेंटिंग्स में तितलियों को खुश रंग ही दिखाएंगे? कैसे हाँ, होगा ये? ये मतलब एक तो है कि जॉब जो है, जॉब एज अ मतलब एक हम्म एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट, इसलिए मैं कर रहा हम्म हूँ। और जो है जो मेरी नीड्स पूरी करते हैं ना, वो मेरा काम है। जो मैं पेंटिंग को, जो मेरे हम्म एग्जीबिशंस होते हैं, मतलब कराची या लाहौर या इस्लामाबाद में मोस्टली ज़्यादा क्या होते यहाँ हैं। पे ऐसे कोई इदारे हैं, कोई जो आपके फन को तरवीज जी, दे रहे हों, इस्लामाबाद की प्रमोट कर जो रहे हों? गैलरीज है, दे मतलब बहुत वो है कि मतलब वो जो इमर्जिंग आर्टिस्ट को बहुत प्रमोट करते हैं। तो अच्छा। बहुत मतलब ये गैलरी जो है वो एक अच्छा किरदार मतलब रोल कुछ प्ले कर खुरम, रही है। कुछ तजावीज ऐसी दें इस हम्म। प्लेटफॉर्म से कि आपकी जो फील्ड है उसमें हम उसको बेहतर बनाया जा सके। आपके जहन में कोई तजावीज है इससे रिलेटेड? क्योंकि देखिए, हमने सिर्फ दुखड़े ही तो नहीं रोने ना। ना। मैं चाहती हूँ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम कोई हल भी पेश करें, जी, जी। शायद कि किसी के दिल में उतर जाए हमारी मेरी बात। जी, जी। तो कोई कोई तजावीज दें आपकी स्पेसिफिकली फील्ड से रिलेटेड, मेरे कैसे ठीक करें? मेरे ख्याल से ना जो हमारा काम है, आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो एक माशरे के अक्स दिखाता है। अक्कास होते हैं, तो बिल्कुल। मतलब हमारी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बड़ी है, जो मीडिया से ताल्लुक है, या जो हम्म विजुअल आर्टिस्ट है, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, हमारी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है फिर। तो हम्म यह है कि अगर हम अपने काम के थ्रू एक पॉजिटिव मैसेज दें, हम्म तो मतलब देन वी कैन गाइड समवन टू तो डू आप समथिंग कैसे बेटर। सारे आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म पे ऐसे पे जमा करेंगे? क्योंकि हर कोई पैसा कमाने की दौड़ में लगा हुआ है। ऑब्वियसली वो किधर इतना एट वक्त द एंड ऑफ द निकालेगा? डे वो कैसे ये सब कुछ करेगा? क्या अरबाब इक़्तिदार की तवज्जो इस तरफ है? अरबाब इक़्तिदार तो
इट्स अ जोक। नहीं 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 वो ऐसे तो मतलब हम नहीं कह जी सकते, जी लेकिन ये जरूर है कि हाँ जाती तौर पे मैंने लोगों को देखा है कि वो कुछ जी ना कुछ कोई इंस्टीट्यूट बनाने की जी जी कोशिश कर रहे हैं, हाँ। कोई यूनाइट होने की वेल कोशिश मतलब कर। अरबाब इक़्तिदार को मैं ये कहूँगी जो एनसी रावलपिंडी बनाया है, इसे परवेज मुशर्रफ के दौर में बना था और शेख रशीद ने इसकी ओपनिंग की थी। आई गेस दैट वाज अ गुड थिंग जो हम्म। अरबाब इक़्तिदार करते हैं। हाँ लेकिन की तो है ना, की तो है हुकूमत ने अपने एटलीस्ट, लेवल हाँ पे उस उन्होंने चीज की को है। किया है। और जो पीएनसी है, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट, जो हाँ इस्लामाबाद में पीएनसी है, बिल्कुल। वहाँ पे बहुत मतलब जो लेजेंड आर्टिस्ट है जिसमें जैनुल आबिदीन या और हम्म जो हम्म सीनियर आर्टिस्ट हैं उनके काम भी लगे होते हैं ना, मतलब हम्म वो जगह जो हम्म है वहाँ पे हर इवन जो छोटे जो मतलब टीनेज जो बच्चे होते हैं, जो मतलब अभी हम्म। 5-6 साल के या ऐसी भी, तो हर तरह के यहाँ पे अच्छी उनके बात है, लिए नहीं ये बड़ी प्लेटफॉर्म अच्छी देते हैं। बात है कि तो वहाँ पे हुकूमत काफ़ी इस तरफ इवेंट्स तवज्जो होते दे हैं। रही है। जी जी दे रही स्लोली है। एंड ग्रेजुअली चीजें बेहतर स्लोली हो जाएंगी। मतलब हो रही है, हाँ इट्स का हम तितलियों लाइक को मरने नहीं ना देंगे ना खुर्रम, जी ये बहुत जी मुझे ये दिल है। को तकलीफ हो गई। जी जी अच्छा कोई जाते जाते, क्योंकि बातें मैंने आपसे इतनी करनी होती हैं अपने गेस्ट से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त बहुत महदूद होता है, तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसी गाइडलाइन जो आप उस किस अपने नाजरीन को इसे देना चाहें तो आप दे प्लीज। मैं मतलब जिस तरह आज के टॉपिक था, तो मैं ये कहूँगा कि मतलब हमेशा हमें वो हम्म काम करना चाहिए कि जिसमें हम समझते हैं कि हम बेहतर हैं। तो हम्म क्योंकि वो फिर जो अगर वो काम जो है वो फिर अगर वो जॉब भी आप कर रहे हैं देन मतलब वो पैशन होगा, तो हम्म उसमें वो नहीं होगा कि मतलब या अगर आप अपना कोई सेटअप कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, तो हम्म। वो जो है वो फिर हमारे लिए बेस्ट रहता हाँ है और मतलब अपने वो ही शौक हमें। कोई अपनी डिग्री अब बनाए। जिस तरह मैं हाँ सोच रहा हूँ कि जो मतलब हमें जॉब भी कर रहा हूँ और हम अपना हाँ स्टूडियो में क्लासेस भी कर रहे हैं, तो इसमें हम्म। यह है कि हमारे मतलब एक जो एक्स्ट्रा अर्निंग भी होती है और साथ बिल्कुल, नहीं साथ नहीं अपना, बिल्कुल, बहुत और मैं अच्छी अपना आपने आर्ट बात प्रैक्टिस कही। भी कंटिन्यू करता हूँ, तो बहुत दैट्स अच्छी द थिंग। आपने बात कही, वरना इस वक्त दुखड़े तो इतने थे कि क्या कहिए, लेकिन मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ खुर्रम, जी आप आए, आपने जी लोगों को मालूमात हम्म, रहनुमाई दी, और इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी। थैंक यू इंशाल्लाह सो मच हाँ। अगेन। और नाजरीन बात यह है कि दुखड़े तो बहुत हैं, आ अंदलीब करें मिलके आओ जारियां, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल, और इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।